हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कोमल सिंह। तो आज है तीज, तो सभी लोगों को हैप्पी तीज। एंड आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना श्रृंगार का सामान निकाल लिया था और यहाँ मेरी मेहंदी लग चुकी थी। तो बहुत ही प्यारी मेहंदी दोनों हाथ में मेरी लग गई थी और मैंने यहाँ पर पार्वती माता का श्रृंगार का सामान बना लिया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पूजा की थाली भी लगा ली थी और थाल भी मेरी सज चुकी थी, चौकी भी लग गई थी, भगवान जी को मैंने रख दिया था। इसके बाद फिर बारी आती है मैं रेडी होने की। तो मैं खुद नहा धो के और इसके बाद मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत प्यारा सा लहंगा पहना हुआ था। लहंगा पहनने के बाद रेडी हो गई थी और रेडी होने के बाद जहाँ पर चौकी लगाई थी तो आकर मैं यहाँ पर बैठ गई थी। और बैठने के बाद यहाँ पर फिर मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पार्वती जी, शंकर जी और गणेश जी को स्नान कराया था। तो जल से स्नान कराया। इसके बाद मैंने दूध से, दही से और जो है जो भी जिस चीज़ से भी अभिषेक किया जाता है शंकर जी को, सभी चीज़ों से मैंने यहाँ पे अभिषेक किया। फिर गंगा जल से भी मैंने उनको स्नान किया, फिर पानी से मैंने उनको स्नान कराया। उसके बाद मैंने यहाँ पे रोली वगैरह जो हम चढ़ाते हैं, रोली, सिंदूर, भस्म और बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ हमने चढ़ाया। और यहाँ पर मैंने कलश रखा हुआ था, तो कलश भी मैंने यहाँ पर स्थापित किया था। तो कलश की पूजा भी हमने यहाँ पे कर ली थी। तो कलश रखने के बाद मैंने यहाँ पर आम के पत्ते लगा दिए थे और दिया जला दी थी। और इसके बाद माँ पार्वती का मैं श्रृंगार करने लग गई थी। शंकर जी को मैं चंदन वगैरह लगाने लगी थी। और फिर सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लगा दिया था और मंडप बहुत ही प्यारा सजा हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कैसा था मेरे तीज का मंडप। इसके बाद मैंने यहाँ पर भस्म वगैरह और भांग वगैरह चढ़ाया। और इसके बाद मैं यहाँ पे फूल, बेल पत्र, दूबा, मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर जो है चढ़ाया शंकर पार्वती जी को। और फिर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पूजा करी और जनेऊ, इसके बाद मैंने शंकर जी को जनेऊ चढ़ाया और कलावा मैंने पार्वती माता को चढ़ाया। फिर उसके बाद चुन्नी उन्नी मैं लेके आई थी, तो फिर मैंने शंकर जी को पीले वस्त्र पहनाए और पार्वती जी को लाल कलर का वस्त्र पहनाया। फिर मैंने यहाँ पर जनेऊ पहनाने के बाद, चुन्नी पहनाने के बाद फिर कलावा मैंने पार्वती जी को पहनाया। और उसके बाद मैंने इस तरीके से पूजा पूरी विधि विधान से करना स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद पूजा करते करते सभी लोग यहाँ पर आ गए थे और मैंने यहाँ पे चुन्नी भी देखिए पहना दिया था। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी मुझे क्योंकि मैं लहंगा पहनी थी, तो इस वजह से फिर मैंने उठकर अच्छे से और फिर चुन्नी पहनाया दोनों और फिर माला अर्पण किया मैंने। और माला फूल मैंने यहाँ पर सजाया था, तो फिर मैंने उनको चढ़ाया अच्छे से। और इसके बाद मैंने यहाँ पर, मेरे घर वाले सब आगे बैठ गए थे, फिर मैंने यहाँ पर श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। फूल, दूर्वा सब चीज़ चढ़ाया, धतूरा जो भी भोलेनाथ को चढ़ता है वो सब चीज़, मदार का फूल भी था तो मैंने सब चढ़ाया। भांग की पत्तियाँ थी, बेल पत्र था जो शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। आप सभी लोग जानते हैं कि भोलेनाथ में बेल पत्र चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और साथ ही साथ समी की पत्ती भी चढ़ाना बहुत शुभ होता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर गौरी माता की पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। गौरी माता जी के पास हमें सुपारी रखनी होती है, तो वो भी हमने रख दिया था। और फिर उसके बाद उसकी भी हमने पूजा करी थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनकी पूजा करने के बाद कलश की भी पूजा करी थी। फिर मैंने यहाँ गौरी माता को सिंदूर चढ़ाया था 5 बार और फिर यही गौरी माता से सिंदूर हमें लेना होता है। और फिर यहाँ पर इस तरीके से उनको भी मैंने फूल अर्पण किया। सभी लोगों ने फिर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पूजा वूजा करने भी आए ये लोग। और इसके बाद मैंने यहाँ पर पूजा सारी कर ली थी। फिर कथा पढ़ने का टाइम हो गया था, फिर मैंने यहाँ पर कथा पढ़ी। तो तीजा की कथा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फ़िलहाल तो पंडित जी से पूजा कराया जाता है और लेकिन यहाँ पर पंडित जी पॉसिबल नहीं थे मिलना, तो इस वजह से फिर मैंने खुद से ही पूरी पूजा करने के बाद यहाँ पर मैंने फल मिष्ठान पान वगैरह लगाया और भगवान जी को चढ़ाया। फल वगैरह सारे फल और सब 5 फल हमारे यहाँ चढ़ते हैं, तो 5 फल हम लोगों ने यहाँ पर चढ़ाया।
इसके बाद मम्मी मुझे सब बताती जा रही थी, तो उसी तरीके से मैं पूजा करती जा रही थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सारी पूजा करने के बाद जितना श्रृंगार का सामान बनाया था वो सब भी चढ़ा दिया था, और जो श्रृंगार का सामान मुझे लेना था वो भी मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया था, और जो श्रृंगार का सामान मुझे दान में देना था, दक्षिणा में देना था, वो भी मैंने निकाल दिया था। तो सब मैंने चढ़ा दिया था, माता के पास ही सब रख दिया था। और इसके बाद यहाँ पर जो मैंने श्रृंगार का सामान बनाया था माता पार्वती को बेसन के सारे बनाए हुए थे, तो वो भी मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया था। और थाली भी मैंने बहुत अच्छे से सजाई हुई थी। इसके बाद मैंने सारी पूजा हो गई थी, और पूजा होने के बाद यहाँ पर मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दी थी। तो किताब में सारी किताब में पढ़ने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो 5 फल थे वो मैंने यहाँ पर लेकर चढ़ा कर रख दिया था साइड में, और मैंने श्रीफल भी यहाँ पर चढ़ा दिया था। और इसके बाद श्रीफल को टीका लगाकर चढ़ाते, तो वो भी मैंने टीका लगाकर चढ़ा दिया था। इसके बाद मैंने आरती यहाँ पे जला ली थी, क्योंकि हमें हवन के बाद आरती भी करनी है। तो यहाँ पर सब कुछ चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पर आरती की तैयारी कर ली थी, प्लेट लगा लिया था, ये श्रृंगार का सामान था, तो ये भी माता पार्वती को हमने चढ़ा दिया था। और फिर इसके बाद माता पार्वती को चढ़ाने के बाद यहाँ पर श्रृंगार का सामान चढ़ा के फिर इसके बाद मैंने कथा पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि कथा थोड़ी लंबी थी, इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कथा पढ़ी, और कथा पढ़ने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बिंदी भी माता पार्वती को लगा दिया था। तो जो भी शंकर जी को यहाँ पे पार्वती माता को चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे सब कुछ लगाते, तो मैंने यहाँ पर माता पार्वती को सिंदूर वगैरह सब कुछ लगा दिया था, और यहाँ धूप बत्ती भी जला दी थी। और धूप बत्ती जलाने के बाद मैंने यहाँ पर कथा पढ़ने के बाद आरती की तैयारी कर दी थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आरती करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर मैंने किताब की भी यहाँ पूजा करी, क्योंकि कथा पढ़ने से पहले हमेशा पहले किताब की भी पूजा करनी होती है, उसके बाद ही कथा वाचनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने किताब की भी पूजा कर ली थी, और इसके बाद पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पर कथा पढ़ी। और मैंने यहाँ पर इत्र भी चढ़ाया है। इत्र मैंने लेकर भगवान जी को, पार्वती माता को इत्र भी लगाया। इत्र लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा हमें इत्र भी लगाना चाहिए। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कथा पढ़ने के बाद और मम्मी ने मेरी मंदिर में, जो हमारी मंदिर है, तो वहाँ की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। तो मम्मी ने वहाँ की भी पूजा कर दी, और मैंने यहाँ की पूजा कर दी। तो बस इसी तरीके से हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई। पूजा होने के बाद, यहाँ पे कथा करने के बाद, आरती करने के बाद सभी लोगों ने, घर के सभी लोगों ने आरती करी, और मेरी जेठानी ने आरती यहाँ पे पढ़ी। काफ़ी अच्छा लग रहा था पूजा करके, काफ़ी अच्छा था अनुभव हमारा। फिर उसके बाद सभी को आरती दिया। आरती देने के बाद यहाँ पर आरती लिया मैंने, और इसके बाद सिंदूर माता को चढ़ा के, माता गौरी को चढ़ा के मैंने भी सिंदूर ले लिया। और इसके बाद यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ाने के बाद, हवन ववन करने के बाद फिर मैं वहाँ से हट गई, और मेरे घर वालों ने भी यहाँ पर पूजा किया। स्थान को हमेशा छोड़ने से पहले पानी डाल देना चाहिए। तो मेरी पूजा यहाँ पर हो चुकी थी। आपको कैसी लगी तीज की पूजा आप बता सकते हैं, और मैं कैसी लग रही हूँ वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।